हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी हमारी अगस्त मंथ की मंथली लव रीडिंग फॉर द साइन वर्गो। ओके, एंड ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो किसी के साथ रेजोनेट करेगी एंड किसी के साथ नहीं। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे आप रखिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हम यहाँ पे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फॉर द साइन वर्गो। ओके, रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे कुछ चैनल्ड की मैसेजेस से, ठीक है, जिससे कि हमें पता चले कि हमारे वर्गोज की लाइफ में दिस मंथ क्या बिग चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ कार्ड्स पिक करूँगी। ओके, द फर्स्ट वी हैव अनएक्सपेक्टेड। तो बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पे होंगी वर्गोस दिस मंथ आपके लिए। ठीक है, जो चीज़ें आपने सोची नहीं होंगी। वी हैव रोमांस, तो कुछ लोग यहाँ पे एक रोमांटिक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करोगे। ओके, वी हैव 1 वीक। तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तो उसके 1 वीक में ही आपके लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी। ठीक है, या फिर अगस्त का जो फर्स्ट वीक है उसमें कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, जो चीज़ आप चाह रहे हो, अगर आप किसी का कम्युनिकेशन चाह रहे थे तो वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। वी हैव कॉल और टेक्स्ट, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन आते हुए नज़र आ रहा है। जिस पर्सन का भी आप कॉल चाहते थे, टेक्स्ट चाहते थे, तो वो आपको यहाँ पे आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। वी हैव पेशेंस, जिस चीज़ के लिए भी आप बहुत ज़्यादा पेशेंस थे, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है जिस भी चीज़ का, तो वो मुझे आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। अगर आपका कोई क्वेश्चन था, ठीक है, तो अभी उसका आंसर फ़िलहाल नो है। ठीक है, वी हैव साइलेंट ट्रीटमेंट। तो आई थिंक कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो अभी तक आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था, तो उसकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन आते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, ये ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आपने इन द पास्ट हो सकता है मना कर दिया होगा, इस पर्सन ने आपको प्रपोजल दिया हो तो। ठीक है, वी हैव अ फायर साइन, तो आप किसी फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस से डील कर रहे हो सकते हो। ठीक है, चलिए टैरो से देख लेते हैं। Okay, we have the chariot, we have the lovers, we have the world, we have the 6 of swords। मेजर रहने वाला है ये मंथ आपके लिए। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 कार्ड्स यहाँ पे मेजर अरकाना के आए हैं। वी हैव द 2 of wands, वी हैव द स्ट्रेंथ, वी हैव द 5 of cups, वी हैव द 3 of pentacles। आप लिब्रा से भी डील कर रहे हो सकते हो। ठीक है, वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस। ओके, एंड बॉटम डेक हमारे पास यहाँ पर है द 9 of wands। चलिए देख लेते हैं। देखिए वर्गोस, जो पहली चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए वो ये है कि विद दिस चैरियट एंड अनएक्सपेक्टेड कार्ड, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है बहुत ही फास्टली आपके लाइफ में यहाँ पे आएंगी। ठीक है, बहुत ही स्पीडली कुछ चीज़ें आने वाली हैं, अनएक्सपेक्टेड है, जो आप बिल्कुल भी सोच नहीं रहे हो। ठीक है, एंड मुझे किसी तरीके का नेगेटिव कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। इन द पॉजिटिव वे यहाँ पे चीज़ें आएंगी। ठीक है, हो सकता है अगर जो लोग यहाँ पे जॉब को लेके परेशान हो, उनको यहाँ पे किसी तरीके का इंटरव्यू को कॉल आने वाला हो एंड किसी रीज़न से वो यहाँ पे अटक गया हो, तो वो इनको यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, प्रपोजल हो सकता है जिस पर्सन से आप चाह रहे हो, तो वो आपको आते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, एंड अगर आपको कोई पर्सन यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था, एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपको इन द पास बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। ठीक है, आपका दिल तोड़ा था। ओके, तो वो पर्सन जो आपसे मूव ऑन कर गया था यहाँ पे, जिसका आपने बहुत ज़्यादा वेट किया विद दिस 2 of wands, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ पे कम बैक कर सकता है, आपको कॉल कर सकता है, आपको टेक्स्ट कर सकता है। ठीक है, एंड आपको कोई छोटा मोटा ऑफर यहाँ पे दे सकता है। वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल, तो मुझे कोई बड़ा ऑफर तो नज़र नहीं आ रहा है, बट हाँ ये छोटा मोटा ऑफर ये आपको देगा। ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, डेट के लिए बोल सकता है ये पर्सन। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे अपने सोलमेट से भी डील कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे अपने कार्मिक सोलमेट से भी डील करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है आप किसी 2 पर्सन के साथ यहाँ पे डील कर रहे हो एंड आप सिलेक्ट ना कर पा रहे हो कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसमें से एक आपका कार्मिक पार्टनर हो सकता है। ठीक है, तो वो आपको पता चलेगा दिस मंथ, आपको रियलाइज़ होंगी चीज़ें कि ये जो पार्टनर है मेरे लिए सही नहीं है, टॉक्सिक है, कहीं ना कहीं कार्मिक है। ठीक है, तो आप उससे यहाँ पे मुझे डिस्टेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हो विद दिस 6 of swords। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को मुझे क्लोजर देते हुए नज़र आ रहे हो विद दिस द वर्ल्ड कार्ड। ओके, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहे थे तो उन्हें आप यहाँ पे नो बोलते हुए दिख रहे हो। ठीक है, अभी तक ऐसा था
कि कोई भी आपको कुछ भी बोलकर चला जाता था तो आप सुन लेते थे, या अगर आपके साथ कोई बुरा बिहेवियर करता था तो भी आप उसको छोड़ देते थे। बट अब आप यहाँ पे जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करोगे, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है, आप पावर में आओगे अपनी, जो अभी तक आप नहीं कर रहे थे, क्योंकि अभी तक आप बहुत ही डाउन एनर्जी में थे, ठीक है, जिसकी वजह से आपको बार बार बहुत ज़्यादा हर्ट यहाँ पे हुआ है। तो अब आपके अंदर जो है यहाँ पे एक न्यू चेंजमेंट मुझे आते हुए नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को येस बोलोगे जो चीज़ें आपको सर्व करी थी, भले वो रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, आपकी फैमिली हो, ठीक है। तो आपकी लाइफ में इसलिए बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि आप अपने आप को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर रहे हो वर्गोस, ठीक है। हो सकता है आप किसी बहुत ही पेनफुल रिलेशनशिप से बाहर निकले हो, ठीक है, तो आपकी लाइफ में यहाँ पे न्यू लव भी आएगा। यहाँ पे मुझे आपको सामने से कोई प्रपोज करते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। आपकी ऑफिस सिचुएशन में हो सकता है ये पर्सन, वी आर द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे आप काम करते हो, आपके कोई कलीग हो सकता है, या अगर आप कॉलेज स्टूडेंट होती हो आपके कॉलेज में हो सकता है, मतलब जब जहाँ भी आप जाते हो, आपका रोज़ आना जाना है, तो उस जगह पे पर्सन हो सकता है। एंड कुछ लोग के रिलेटिव में भी ये पर्सन हो सकता है जो आपको बहुत टाइम से यहाँ पे पसंद करता था, बट ये नहीं बोल पाए, इस पर्सन ने अपनी एनर्जी को छुपा कर रखा। एंड ये आपको कहीं ना कहीं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकता है पर्सन, ठीक है। तो ये पर्सन आपको बहुत ही मिस्टीरियस तौर पर देखता है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस तौर पर देखते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार ये पर्सन तो मुझ पे ध्यान देता ही नहीं है, यार ये तो मुझसे प्यार कर ही नहीं सकती है, या इस पर्सन की जो एनर्जी बहुत ही मिस्टीरियस सी है, तो यही पर्सन है जो आपसे कहीं ना कहीं लव की फीलिंग रखता है या रखती है, ठीक है। तो आपको वो अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए जानना कि ये पर्सन कैसे मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर सकता है, या मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे होंगी जिन पे आपको यकीन नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा खुश भी हो सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन ही मुझे नज़र आ रहा है। स्कॉर्पियो हो सकता है पर्सन जो आपको लाइक करता है कहीं ना कहीं, तो वो अपनी फीलिंग यहाँ पे रिवील करेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे एक रोमांटिक रिलेशनशिप की ओर बढ़ते हो मुझे नज़र आ रहे हो, वी हैव रोमांस, ठीक है। तो अभी तक आप लोग की लाइफ में आई थिंक कोई भी रोमांस नहीं था, अगर था भी तो कहीं ना कहीं वो स्टक हो गया था, क्योंकि आपके पार्टनर जो थे वो आपसे दूर थे, ठीक है। तो वो मुझे आपकी लाइफ में भी कम बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट अगर वो आपके लिए टॉक्सिक थे या उन्होंने आपको किसी तरीके का हर्ट किया है, तो आप उनको यहाँ पे बहुत ही आराम से आप उन्हें नो बोलते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में यहाँ पे मूव ऑन करने वाले हो, एंड आप न्यू लव को यहाँ पे चूज़ करना चाहते हो, ठीक है। एंड अगर आप लोग किसी तरीके की कोई क्लैशेस हुई थी, ठीक है, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो वो यहाँ पे क्लियर होगी, आप लोग के बीच में बातचीत होगी, कुछ लोग के बीच में फेस टू फेस कन्वर्जेशन भी होंगे, ठीक है। अभी जो है आपको कोई पर्सन स्टॉक कर रहा है, ठीक है। अभी हैव द नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ऐसा पर्सन है जिससे आपका झगड़ा हुआ है, एंड अभी आप अगर बहुत ही हैप्पी एनर्जी में हो, तो ये पर्सन उसको देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसे ऐसा लगता है कि आप तो इससे दूर जाने के बाद बहुत ही खुश हो, बट ये नहीं रह पा रहा है, या ये आपकी भी एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। वी हैव द फूल, तो आप लोग मुझे डेफिनेटली, जैसा कि मैंने बोला था, न्यू बिगनिंग करते हुए नजर आ रहे हो। तो वी हैव द जीरो, ओके, तो आप लोग कहीं ना कहीं जीरो से यहाँ पे, वी हैव ऑल्सो हियर जीरो, तो आप लोग यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग करते हुए नजर आओगे अपने लाइफ में। यहाँ पे वी हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स, तो अभी तक जिन चीज़ों को लेकर आप लड़ते नहीं थे ना, तो वो आप करोगे यहाँ पे, अब ज़िद्दी बनोगे आप लोग। अभी तक आई थिंक बिल्कुल भी स्टबर्न टाइप के नहीं थे, ठीक है, ज़िद्दी नहीं थे, कि जो चीज़ आपको चाहिए अगर वो कोई और ले लेता था तो आप उसे जाने देते थे। बट अब आप अपनी पावर में आओगे, ठीक है, आप अपनी वर्थ यहाँ पे पहचानोगे। वी हैव द एम्प्रेस, आप खुद को यहाँ पे एक एम्प्रेस की तरीके या एक एम्पर की तरीके यहाँ पे ट्रीट करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपके प्रायोरिटीज़ क्या है, आप किस स्टैंडर्ड के हो, या कौन आपको डिजर्व करता है या कौन आपको डिजर्व नहीं करता है, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे रिकन्सिलिएशन भी करेंगे, एंड कुछ लोग सामने वाले पर्सन के ऑफर को यहाँ पे रिजेक्ट भी करेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे थे, तो वो चीज़ अब यहाँ पे नहीं होने वाली, क्योंकि अब आप अपनी पावर में आओगे विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। एंड ऑल्सो आप अपने लुक्स पे भी यहाँ पे फोकस करोगे। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी तरफ यहाँ पे अट्रैक्टेड होने वाले हैं, तो आप सेम एनर्जी में रहोगे, ठीक है, आप दोनों ही एनर्जी में रहोगे, आप डुअल एनर्जी में रहोगे। वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो एक तरफ तो आप अपने लुक्स पे, अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, दूसरी तरफ आप उन लोगों को यहाँ पे अपनी लाइफ से कट ऑफ करोगे जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में यहाँ पे एक विक्ट्री चाहते हो, ओके। या तो ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आप लोग को रीडिंग पसंद आई हो। अगर रीडिंग पसंद आई हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।